अंबाला लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी की जीत में अहम भूमिका निभाने के बाद अब डिप्टी मेयर राजेश मेहता विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इस सिलसिले में रविवार को मेहता ने मनमोहन नगर में नुक्कड़ सभा के जरिए कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने की बात कही। मेहता ने पार्टी प्रत्याशी वरुण चौधरी की जीत में भूमिका निभाने वाले तमाम अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर कांग्रेस राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। इस दौरान डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। नुक्कड़ सभा के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह लोगों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाया, उसी तरह अब जनता विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को विदा करने की तैयारी में है। मेहता ने कहा कि एनडीसी और फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी ही इस सरकार को ले डूबेगी। इस सरकार ने प्रदेश की जनता को पिछले 10 सालों में जितना परेशान किया, उतना कभी किसी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब इस सरकार की विदाई का समय आ चुका है। उन्होंने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव की बजाय इस बार कांग्रेस ने दमदार प्रदर्शन किया है। मेहता ने बताया कि 2019 में कांग्रेस को करीब 28% वोट मिले थे। इस बार ये आंकड़ा बढ़कर 48% हो गया है, जबकि बीजेपी को इस बार महज 46% वोट ही राज्य में मिल पाए हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी के वोट प्रतिशत में करीब 12% की गिरावट हुई। उन्होंने कहा इस बार कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 56 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे। डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रदेश की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था में नौकरी देने और खेल के मामले में राज्य नंबर 1 था। बीजेपी सरकार के 10 साल के शासनकाल में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध में अब राज्य शीर्ष पर है। किसान, मजदूर, व्यापारी, खिलाड़ी और युवा राज्य सरकार की कुनीतियों के कारण सड़कों पर हैं। बीजेपी ने 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने का सपना दिखाया था, लेकिन आमदनी दोगुना होने की बजाय हकों के लिए किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं। अग्निपथ योजना ने युवाओं का सेना से मुंहभंग कर दिया। कौशल रोजगार के जरिए पेंशन आरक्षण खत्म कर दिया गया। 4 साल नौकरी करने के बाद अग्निवीर को ना तो मान सम्मान मिलेगा, ना कोई सुरक्षा मिलेगी। शहर के तमाम प्रोजेक्ट अधर में लटके। इस दौरान डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने अंबाला शहर के विधायक एवं परिवहन मंत्री असीम गोयल पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि असीम अंबाला शहर का फेल विधायक है। अपनी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में वह किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाया। ना तो 10 साल में नौरंग राय तालाब बन पाया, ना महावीर पार्क का सौंदर्यीकरण हो पाया। नागरिक अस्पताल का नया भवन भी अधर में लटका हुआ है। जनता की कोई भी मांग पूरी नहीं हो पाई है। सफाई के कलंक से शहर का हर नागरिक परेशान है। उन्होंने कहा कि विधायक केवल नारियल फोड़ने में माहिर है, मगर इस बार विधानसभा चुनाव में अंबाला शहर की जनता विधायक से चुन चुन कर बदला लेगी। उन्होंने कहा जिस तरह किसानों ने उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया था, उसी तरह अब कॉलोनियों के लोग भी उन्हें घुसने नहीं देंगे, क्योंकि पिछले साल बरसाती सीजन में जो पीड़ा जनता ने झेली, उसका दर्द अब भी लोगों के दिलों में है। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भाई वरुण मुलाना हमारे सांसद, मेरे मनमोहन नगर की जनता जिंदाबाद। पानी आ रहा है तो मेरे पास 3-4 दिन पहले किसी साथी का फोन भी आया था। उसने मुझे शिकायत दी थी कि कह रहे जी हमने अपने जो यहाँ पर पार्षद है उनसे भी बात की, लेकिन हो नहीं पाया। तो पानी बहुत गंदा आ रहा है, जो बहुत बुरी बात है। मैं नहीं समझता कि पानी के बगैर हमारी कोई जिंदगी है। तो आज 20 साल हो गए मुझे इस एरिया की सेवा करते हुए, परिवार के साथ चलते हुए। जब भी मेरे कोई प्रोग्राम हुए, चाहे वो सांसद के लिए हुए, चाहे वो विधानसभा के लिए हुए, लेकिन जो मेरी मातृशक्ति ने, मेरी बहनों ने मेरा हौसला बढ़ाया है, मेरी ताकत बढ़ाई है, वो गिनती आज फिर दिखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि जो मेरे भाई या मेरे बुजुर्ग खड़े हैं उनकी संख्या कभी कम रही है, उनकी भी संख्या बहुत रही है, लेकिन मातृशक्ति जहां खड़ी हो जाती है तो मैं नहीं समझता कि कोई आदमी पीछे रह सकता है। मैंने बड़े प्रोग्राम
अक्सर हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी तो पार्टी की तरफ से आदेश आ जाता था कि प्रोग्राम अंबाला शहर में कहीं भी हमारे सांसद या विधायक करते थे तो वो कह देते थे कि अब मनमोहन नगर यार एक प्रोग्राम मेहता को जरूर दे दो। और मुझे भी लगता था यार कहीं नहीं मनमोहन नगर में करा दो। वो क्यों करवाते थे? क्योंकि मुझे प्यार ही असली यहीं से मिलता था। तो आज धन्यवाद करने का जब मौका मिला तो सबसे पहले मनमोहन नगर का ही धन्यवाद करने आया हूं। क्योंकि अंबाला शहर के अंदर अभी की भले ही हमारे विधायक असीम गोयल जी ने मेरे से मनमोहन नगर, शिवपुरी, गीता नगरी जो मेरी पेट वोट हुआ करती थी जानबूझकर काट दी। लेकिन आज भी राजेश मेहता का अगर नाम लिया जाता है तो मनमोहन नगर के नाम से लिया जाता है कि राजेश मेहता मनमोहन नगर का एमसी है। भले ही विधायक ने कोई भी चूचलाकी करके वो कर लिया हो, लेकिन आपके प्यार में कहीं कमी नहीं आई। जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो मनमोहन नगर मेरा अब मुझे आगे बढ़ चढ़कर मिला। मेरे सम्मानित मंच अशोक सोनी जी हमारे जो पार्षद का चुनाव बलदेव नगर से लड़ चुके हैं, हमें क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है हरियाणा के अंदर, और ऐसी गंदी सरकार है कि जो भी कोई काम करवाने कोई विपक्ष का आदमी चला जाता है तो उसके काम को रोकने का काम किया जाता है। लेकिन 2005 में वो चीज नहीं मिली थी जो 2013 में मिली। वो क्या मिली थी कि पार्षद का अगली बार सरकार ने निगम का एरिया बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद बलदेव नगर एरिया जोड़ दिया, जग्गी कॉलोनी का एरिया जोड़ दिया। तो मेरे मनमोहन नगर के लोग मेरे से पहले सुबह सुबह बलदेव नगर घूमते होते थे। मुझे बलदेव नगर के लोग जानते नहीं थे सोनी साहब, ये सच्चाई वाली बात है। लेकिन मेरे मनमोहन नगर के लोग, मेरे शिवपुरी के लोग बलदेव नगर में मेरे लिए वोट मांग रहे होते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यही असली मेरी कमाई रही है। उसके बाद जब 2018 के अंदर हमारा पार्षद का कार्यकाल खत्म हो गया, आज 6 साल से जो हमने, चाहे वो पानी की लाइन थी, चाहे वो सीवरेज की लाइन थी, चाहे वो स्ट्रीट लाइट थी, चाहे वो सड़कें बनाने का काम था, 6 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई सड़क रिपेयर भी हुई है। जी कोई बता देना एक बार हाथ खड़ा करके। तो अब समय आ चुका है, लोकसभा का चुनाव हो गया है। लोकसभा के अंदर जनता ने पूरा गुस्सा निकाला है इस सरकार पर और 50,000 वोट से हमारे भाई वरुण बुलाना जी को जितवाकर सांसद बनाकर भेजा है। लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई असली विधानसभा की है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हर सिस्टम के अंदर हरियाणा सरकार का पक्ष रहता है, चाहे वो निगम हो, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट हो, हरियाणा सरकार का सबसे बड़ा कारण रहता है। तो हरियाणा सरकार हमें काम करने नहीं दे रही। 3 महीने आपसे साथ मांगने आया हूं, पूरे 3 महीने कि विधानसभा चुनाव तक जिस प्रकार आप 2013 के अंदर बलदेव नगर की गली गली घूमे थे, आज आपको पूरे शहर की गली गली घूमना है। एक शहर की हर गली गली घूमेंगे जिस तरह से आप बलदेव नगर की गलियों में घूमे थे। घूमेंगे ना? आप मुझे ताकत दोगे तो मैं, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि जैसे पहले मनमोहन नगर में सबसे पहले विकास कार्य होते रहे हैं, आगे भी पहले मनमोहन नगर में ही होंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि शहर में जैसे भाई विजय गौड़ जी ने बताया, सोनी जी ने बताया कि हम 3 वार्डों में अलग अलग चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों वार्डों में हमेशा सर्वसम्मति समझ सकते हैं हम। जैसे मनमोहन नगर ने 90% वोट अपना 2013 में डाली थी, या उसके बाद 2020 में जब नया एरिया बन गया, नया एरिया बनने के बाद भी वहां मनमोहन नगर के लोग वहां भी मुझे मिलते थे कि हाँ राजेश मेहता ने हमारे यहाँ काम किया है, आप इसकी मदद करो। तो आप लोगों की मदद की वजह से अंबाला में एक बार फिर हम 1 नंबर पर जीत कर आए थे। मेरी पहचान नहीं थी वहां, आज मेरी शहर में पहचान नहीं है। मेरी पहचान कौन करवाएगा? आप मेरे परिवार के लोग। देखिए 30,000 वोट बता दी कि 30,000 वोट तो है भाई, चुनाव तो 2.5 लाख वोट का है।
30,000 से काम नहीं बनेगा। वो काम तब बनेगा जब आप सभी एरियो में जिम्मेवारी से अपने जहां भी कोई रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, वहां पर आप बात रखेंगे कि हमारे यहाँ पर पार्षद, चाहे वो पहले 15 साल मेरे मदर रहे हैं, चाहे पिछले 3-4 साल से मुझे मौका मिला है, तो वो किस तरह से आपसे, अगर अच्छा रिश्ता निभाया तो अच्छा बता देना, अगर बुरा निभाया तो बुरा बता देना भाई, लेकिन पहचान जरूर करवा देना अम्बाला के अंदर। ये मेरी आपसे गुजारिश है। मेरी बहन शारदा जी कुछ कहना चाह रहे थे, 2 मिनट मेरे पास आए, अब बताएं कि क्या कहना चाह रहे हैं। पहले बुलवाया से 3-4 दिन पहले भी बात की थी, लेकिन कल फिर सुबह मैं बात करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो हम पब्लिक हेल्थ के बाहर एक धरना प्रदर्शन भी करेंगे जिसमें आपकी जरूरत पड़ेगी। वैसे तो ऐसा नहीं करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको मैसेज भिजवाऊंगा, फिर हम पब्लिक हेल्थ के दफ्तर के बाहर, अगर तो प्यार से हमें चीज दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भाई फिर हम धक्के से लेना जानते हैं, सदा धक्के से लेते आए हैं। पिछले 10.25 साल हो गए, सरकार ने नहीं साथ दिया, फिर हमने धक्के से ले लिया जो हमारे एरिया का हक था। पिछले 10 साल के अंदर इस भाजपा सरकार ने हमें क्या क्या बीमारियां दी हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बीमारी दी है हमें फैमिली आईडी की। जब मेरे पास ये एरिया हुआ करता था तो आप में से कई लोग आते थे कि यार हमारी पेंशन नहीं लग रही, तो मेरे ख्याल में कोई पेंशन रुकी तो नहीं उस वक्त लगने से, रुकी है जी कोई? लेकिन अब हमारे हाथ बिल्कुल बांध दिए। फैमिली आईडी ऐसी बीमारी बना दी, उसमें क्या है कि जो तो गरीब आदमी है जिसको जरूरत है पेंशन की, उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वो स्कूल नहीं पढ़ा। अगर भाई कोई सोनी साहब जैसा कोई अमीर आदमी है, वो पढ़े लिखे भी हैं और पैसे वाले भी हैं, इनको तो जरूरत नहीं। जरूरत किसको है? मेरी इस प्यारी जनता को। उनकी फैमिली आईडी में इन्होंने पंगा डाल के रखा हुआ है। तो नई पेंशनें भी पिछले 6-8 साल से हमारे एरिया में कोई गिनती की 2-4 लगी होंगी, मेरे हिसाब से नहीं लगी। जो कोई पुरानी लगी हुई है वही लोग ले रहे हैं। तो हम जब 2024 विधानसभा का चुनाव होगा, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारा कांग्रेस पार्टी का, बात कर रहा हूं, 2024 के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा हमारी पार्टी का, फैमिली आईडी को बिल्कुल खत्म करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। उसके बाद एक बीमारी और दे रखी है एनडीसी की। एनडीसी में क्या है कि आपका अपना प्लाट आपने बेचना है, उसके लिए निगम जाओ, फिर 120 रुपए गज के पैसे जमा कराओ। उसके बाद जो बाहर सीएससी सेंटर वाले चोर बाजारी का काम कर रहे हैं उनको 500 रुपए दो। फिर उसके बाद क्या देते हैं जी, रिजेक्ट है जी, आपकी तो अनऑथराइज है। कई मेरे साथी बैठे होंगे जिनके साथ ये वाकया हुआ भी होगा। तो एनडीसी को कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म करने जा रही है। उसके बाद एक बीमारी 3-4 साल पहले इस सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी की दे दी। मेरा प्लाट, मेरी रजिस्ट्री 200 गज का प्लाट है, उसको 230 गज कर दिया। किसी का 250 गज का है तो उसको 180 गज बना दिया। अरे भाई, आप पहले ही सर्वे करवाओ। 77 करोड़ रुपए दिए हैं उस एजेंसी को। इन्होंने कितने पैसे दिए हैं? 77 करोड़ रुपए इस सरकार ने उसको दिए हैं ये प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए, जो हमारी सबकी गलत कर दी। अगर आप चेक करोगे, अपने घर जाके चेक करना, सबकी गलत मिलेगी। किसी की भी प्रॉपर्टी आईडी सही नहीं है। किसी का नाम लिख दिया, किसी का कुछ कर दिया, तो वो बीमारी भी जो है हमारी सरकार आते ही वो खत्म करेंगे। और लोकल लेवल पर जो हमारे निगम के साथी हैं, उनसे जो है सर्वे करवाकर जो प्रॉपर्टी आईडी है नए सिरे से बनाई जाएंगी। ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने प्रण लिया है और ये आपको अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगा। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो अब लोकसभा का चुनाव हुआ है उसके अंदर 90 सीटें हैं विधानसभा की। उसके अंदर मेरी प्यारी जनता, जो पूरे हरियाणा की जनता है, उन्होंने 90 में से 56 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लीड देने का काम किया है। और ये जो चोर लुटेरी पार्टी है भाजपा, उसको सिर्फ 33 सीटों तक सिमटा दिया है। और विधानसभा चुनाव के बाद आपको यह भी देखने को नहीं मिलेगा, सारी साफ जाएगी। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे अंबाला के विधायक का।
जो पिछले 10 साल पहले हमने बड़े चाव से बनाया था, भर भर झोली कहते हैं ना, वोट डाल के मेरी प्यारी जनता ने उनको बनाया था। उन्होंने किया क्या? उन्होंने हमारे यहाँ शहर का नुरंग राय तालाब, जो ऐतिहासिक तालाब जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उसके अंदर करोड़ों रुपए का घपला करके उसकी बिल्डिंग बना दी आधी अधूरी, और उसमें पैसे का गबन करके अपनी जेब भरने का काम किया। उसकी जांच करवाने का काम हमारी पार्टी करेगी आती है। हमारे यहाँ जैसे सूद साहब बता रहे हैं कि 52 का मेला सबसे ऐतिहासिक रहा है। मेरे बुजुर्ग जो खड़े हैं वो बताएंगे, उनको पता होगा। 52 का मेला सबसे मेन था, और अब वो सारा प्रोजेक्ट जो है बीच में पड़ा है। हमारे यहाँ पर बाल भवन, जो हमारे बच्चे अक्सर जाकर वहां कुछ सीखने का काम करते थे, उसका प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है। जितना पैसा सरकार से आया था वो अपनी जेब भरने का काम किया। उसके बाद आपने देखा कि जहां डेवलपमेंट की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, स्ट्रीट लाइट की जरूरत है, पानी की सप्लाई की जरूरत है, उसको छोड़कर शहर के चौक चौराहों पर करोड़ों रुपए खर्चा इस विधायक ने करवाया। 2-2 लाख का चौक बनने में 22-22 लाख रुपए खर्च किए। कितने किए? 2 लाख के चौक पर 22 लाख रुपए। तो उन सब की जांच की जाएगी। जांच करवाने के बाद जो भी अधिकारियों ने उसमें कोताही की है, हेराफेरी की है, उन सबको नापने का काम हमारी सरकार करेगी। इसी तरीके हमारा जो सिटी पार्क है, आपने देखा कि जो सिटी पार्क हम अक्सर जाते रहे हैं, बचपन से मैं भी वहां जाता रहा हूं। वो प्रोजेक्ट भी पिछले 4-5 साल से बीच में लटका हुआ है और सैकड़ों करोड़ रुपए उस पर लगा चुके हैं। पहले ठीक चल रहा था पार्क। कौन कौन पार्क गया होगा मेरे ख्याल में? सिटी पार्क में गए हैं ना? तो पहले वो पार्क चल रहा था, उसको तोड़ मरोड़ के उस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके आज उस पर जाने का नहीं रहा, वो बेकार कर रखा है। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो जांच का विषय है। आप सबके सहयोग से जब आप सब आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे, तो वो भी सभी जांच जो हम करवाएंगे। एक सबसे बड़ी समस्या खास तौर पर मनमोहन नगर जगह मुझे ताकत दी है, पहले से देते आ रहे हैं, आगे भी इसी तरीके आप मेरे ऊपर आशीर्वाद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। एक शारदा जी मेरे पास एक और बात रख के गए, बड़ी लंबी टाइम से इसकी डिमांड भी रही है कि हमारे मनमोहन नगर में जो हमारे बच्चे हैं वो जीटी रोड पार करके या सुल्तानपुर फाटक पार करके पढ़ने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक वादा करना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद मनमोहन नगर के नजदीक जहां भी हमारे पास जगह संभव सरकारी को हो पाएगी, वहां पर सरकारी स्कूल बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ब्रजेश मेहता, ब्रजेश मेहता, कांग्रेस पार्टी। तो जैसा कि अभी आप सभी